अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज जो मेरा एक टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग व्हाट टू डू आफ्टर 12th क्लास। क्योंकि जब हम 12वीं करते हैं तो हमारे पास एक इम्पोर्टेंट ऐसा डिसीजन लाइफ का आता है कि अब क्या? ये क्या के आगे जो क्वेश्चन मार्क है ये बहुत ही कंफ्यूज करता है। बिकॉज़ आज जहाँ पे रोज़गारी की इतनी मारामारी है कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे मैं इस कॉम्पिटिशन में उतरूँ? उसी के बारे में बात करेंगे। इसके 4 पैरामीटर्स है व्हाट टू डू आफ्टर 12th। और अगर आप उनमें से किसी में फ़ॉल करते हैं, तो आप अपनी लाइफ़ में सक्सेस पा सकते हैं। पहली बात, स्टडीज़। आपने 12th के बाद ग्रेजुएशन की, चाहे आपने वो प्रोफ़ेशनल कोर्स किया, नॉन प्रोफ़ेशनल कोर्स किया, फिर पीजी, देन उसके बाद और हायर स्टडीज़। देन फिर से एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि अब इसके बाद क्या? बिकॉज़ पैसे भी कमाने हैं, खाली डिग्रियों से जेब तो नहीं भरती। तो ये हमें बहुत ही अच्छे से सोचना है कि अब क्या करें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो 12th के बाद इतना पैसा उनके माँ-बाप के पास नहीं होता है कि उनको वो प्रोफ़ेशनल डिग्रीज़ करा सकें, उनकी वो पढ़ाई आगे करा सकें। तो उसमें एक फैक्टर आता है सम प्राइवेट जॉब, सम पार्ट टाइम प्राइवेट जॉब, ताकि आप अपनी स्टडीज़ को जो है वो आगे बढ़ा सकें। और इस प्राइवेट जॉब करने में कोई भी हर्ज नहीं है अगर आपके घर में फाइनेंशियली आप वीक हैं, आपके पेरेंट्स के पास इतना नहीं है कि वो आपको पढ़ा सकें। और तीसरा फैक्टर कि अगर आप वेल टू डू फैमिली से हैं और आपके माँ-बाप आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि बेटा 5-6 साल रुको, उसके बाद जो है आप आराम से गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए पढ़ो, तो उसमें ये है कि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम आराम से क्वालीफ़ाई करते हैं। और गवर्नमेंट जॉब का एक फ़ायदा है कि आपकी लाइफ़ जो है वो सिक्योर हो जाती है। आप फाइनेंशियली स्टेबल रहते हैं, आपकी फैमिली जो है एक स्टेबिलिटी ज़ोन के अंदर जो है वो आ जाती है। और चौथा, बिज़नेस। देखिए, बिज़नेस इज़ नॉट समथिंग कि जो किया तो आप प्रॉफ़िट पाना शुरू कर देंगे, आप हाइप पे एक पहुँच जाएँगे, नहीं। या तो आपके पेरेंट्स आपको देंगे अगर आप उनके पास इतना पैसा है, और फिर बिज़नेस चलना, या आपको आपके पेरेंट्स ने दे दिया कुछ ज़मीन वग़ैरह बेच के कि हाँ, बेटा जाओ कर लो जॉब, और उसके बाद बिज़नेस खोलो, और उसके बाद फिर से बिज़नेस ठप हो गया, तो उसके बाद क्या? तो मेहरबानी करके इन 4 पैरामीटर्स को अपने ज़हन में जो है अच्छे से उतार लें कि हमें आखिर करना क्या है। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पा रहे हैं, तभी जाके आप 12th के बाद कोई कॉम्पिटिशन में उतर सकेंगे, या ग्रेजुएशन के बाद कोई उतर सकेंगे। और हमेशा उनसे सलाह लीजिए जो कुछ है, जिनने ऐसे स्ट्रगल्स किए हैं, फिर उनको पता है कि क्या-क्या ऐसे करना है कि इनकी लाइफ भी जो है वो स्टेबल हो जाए। ना कि आप उन लोगों से पूछेंगे जो आपको नेगेटिव आइडियाज़ देंगे कि अब ये करेगा तो क्या इसका फ़ायदा है, वो करेगा तो क्या इसका फ़ायदा है। और मेहरबानी करके एक ही चीज़ पे सिर्फ़ टिके मत रहिए कि एक ही एग्ज़ाम है तो अब इसी पे रहेंगे। बहुत सारे एग्ज़ाम्स निकलते हैं, चाहे वो छोटे हैं, बड़े हैं, कोई काम जो है वो छोटा नहीं होता। बस तकब्बुर पैदा नहीं होना चाहिए कि मैं क्यों करूँगा ये, मैंने तो इतनी डिग्रीज़ की है, नहीं। आज वैसे भी फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, एंड यू हैव टू सर्वाइव कैसे भी करके। तो मेहरबानी करके मैं हर किसी से ये कहना चाहूँगा कि पहले तो अपनी कंपनी जो है, फ्रेंड सर्कल जो है वो अच्छा रखिए, तभी आपको आगे जाके कुछ कर पाएँगे। फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है तो आप कितनी भी वेल टू डू फैमिली से हो, दैट डज़न्ट मैटर एट ऑल। तो मेहरबानी करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपना फ्रेंड सर्कल और अपने के लाइफ़ के डिसीजन जो है वो काफ़ी अच्छे से लीजिए। बाकी वस्सलाम।